नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। स्वागत है आपका अपने परिवार इंडियन एजुकेशन 3.5 में। दोस्तों, आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था में संविधान के भाग और संविधान की प्रमुख अनुसूचियों का टॉपिक कवर करेंगे, जो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, यूपी के एग्ज़ाम्स, यूपी पुलिस, यूपी एसआई और यूपी पैट 2025, रेलवे, एसएससी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। चलिए क्लास को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, भारतीय संविधान में कितने अध्याय को भाग बोलते हैं, अध्याय में विभाजित किया गया है। तो आंसर होगा इसमें डी, 22 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो आंसर होगा इसमें भाग 20 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। तो आंसर होगा इसमें ए ऑप्शन, भाग 9 में। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान हैं। तो आंसर होगा इसमें 4 का सी, भाग 21 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। तो आंसर होगा इसमें 5 का ए, भाग 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है। तो आंसर होगा इसमें 6 का डी, भाग 9A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। तो आंसर होगा इसमें 7 का बी, चतुर्थ भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है। तो आंसर होगा संघ और उसका राज्य क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं। तो आंसर होगा इसमें भाग 9। नेक्स्ट है 10वां क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में किया गया है। तो आंसर होगा इसमें भाग 4 का में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है। तो आंसर होगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है। तो आंसर होगा भाग 5 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है। तो आंसर होगा इसमें भाग 2 में। नेक्स्ट है 14वां क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें आंसर होगा 14 का ए ऑप्शन। तो इसमें मिलान करते हैं, 1 का 3, भारतीय संविधान का भाग 9 किससे संबंधित है, पंचायत से। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का भाग 8 संबंधित है बी का 1। तो बी का 1 किससे संबंधित, संघ क्षेत्र से। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का भाग 4A, 4 संबंधित है सी का 4, मूल कर्तव्य से। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का भाग 9A, 9A संबंधित है नगर पालिका से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है संविधान की अनुसूचियाँ। इसमें पहला क्वेश्चन है,
पहला क्वेश्चन इसमें, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो आंसर होगा इसमें सी ऑप्शन, 12 अनुसूचियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? तो आंसर होगा 2 का बी, 8 अनुसूचियां थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं? तो आंसर होगा इसमें 8 अनुसूचियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? इसका भी आंसर हो जाएगा 8 अनुसूचियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? आंसर होगा इसमें पहला संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो आंसर होगा इसमें 10वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो आंसर होगा इसमें 11वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो आंसर होगा इसमें 12वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? 9 का हो जाएगा डी ऑप्शन, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। नेक्स्ट है, भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो आंसर होगा इसमें ए ऑप्शन, प्रथम अनुसूची, राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख प्रथम अनुसूची में है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो आंसर होगा इसमें द्वितीय अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वां भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है? तो आंसर होगा इसमें बी ऑप्शन, शपथ तथा पितृज्ञान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? तो आंसर होगा इसमें 13 का डी, चतुर्थ अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है? तो आंसर होगा 14 का सी, छठी अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषा का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो आंसर होगा इसमें बी ऑप्शन, 8वीं अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है? तो आंसर होगा इसमें सी ऑप्शन, भाषाओं के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? तो आंसर होगा इसमें सी ऑप्शन, 9वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो आंसर होगा इसमें तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है?
तो आंसर होगा इसमें ए ऑप्शन, अनुसूची 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि राज्य को उल्लेख पहली अनुसूची में किया गया है। नेक्स्ट है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो आंसर होगा सी ऑप्शन, 10वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो आंसर होगा दल बदल कानून से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो आंसर होगा इसमें 22 का डी, मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो आंसर होगा 23 का सी। मिलान कर लेते हैं हम। तो चतुर्थ अनुसूची किससे संबंधित है? तो ए का सी, चतुर्थ अनुसूची संबंधित है 23 का सी, राजभाषा से। नेक्स्ट है 6ठी अनुसूची, तो 6ठी अनुसूची संबंधित है बी का 4, बी का 4 किससे है? जनजातीय क्षेत्र से। नेक्स्ट है 8वीं अनुसूची, तो 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? सी का 2, सी का 2 भाषा से। नेक्स्ट है 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? डी का 1, तो डी का 1 9वीं अनुसूची संबंधित है भूमि सुधार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर सम्मिलित करना है। फिर सम्मिलित करना है हमें, तो आंसर होगा इसमें डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन, इसमें 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो पहले 8वीं अनुसूची किससे संबंधित? भाषाओं से संबंधित। तो भाषा किसमें है? किसमें? राष्ट्रीय भाषाओं की सूची किसमें? 3 में है, तो ए का 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची का संबंध किससे है? बी का 1, तो 9वीं अनुसूची संबंधित है इस अधिनियम में सम्मिलित अधिनियम न्यायालय का अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। नेक्स्ट है सी, सी का कौन सा? 2, तो सी कौन सी है? 10वीं अनुसूची, तो 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल विरोधी कानून से। नेक्स्ट है 11वीं अनुसूची, तो 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर मिलान करना हमें 25 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। मिलान कर लेते हैं। ए ऑप्शन है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जनजातीय क्षेत्र का संबंध किससे है? तो ए का 4, तो ए का 4 किससे संबंधित है? 6ठी अनुसूची में है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र का संबंध 6ठी अनुसूची में है। नेक्स्ट है बी का 3, बी का 3 अखिल भारतीय सेवाएं किससे संबंधित हैं? 7वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सी का 1 दूसरी अनुसूची में है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक दूसरी अनुसूची में है। नेक्स्ट है अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों का नियंत्रण, डी का 2 कौन सी है? 5वीं अनुसूची में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिर से मिलान करना है, मिलान नहीं है, सम्मिलित करना है। तो पहला इसमें क्वेश्चन है 26वां, भारत के संविधान की अनुसूची तथा उसके विषय के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो आंसर होगा इसमें बी, दूसरी अनुसूची शपथ एवं प्रतिज्ञान के प्रारूप से संबंधित नहीं है। ठीक है, दूसरी अनुसूची वेतन और भत्ते संबंधित है और बाकी सभी ठीक हैं।
8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। 4थी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। और 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर नरहरता के बारे में उपबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है। तो आंसर होगा इसमें ए ऑप्शन, पंचायती राज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की 4थी अनुसूची का सही वर्णन करता है। तो आंसर होगा इसमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध अंतर्भुक्त हैं। नेक्स्ट है, फिर मिलान करना है सूची 1 से सूची 2 को। तो इसमें आंसर होगा डी ऑप्शन। तो इसमें राज्य व केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किससे 1 से संबंधित है। तो राज्य व केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख प्रथम अनुसूची संबंधित है। नेक्स्ट है, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों को वेतन भत्ते, ये तो सीधे 1, 2, 3, 4 ही है। महत्वपूर्ण पदाधिकारियों को वेतन भत्ते संबंधित हैं द्वितीय अनुसूची में। विभिन्न पदों के लिए पद और गोपनीयता की शपथ तीसरी अनुसूची में। राज्यसभा में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के स्थानों का आवंटन चौथी अनुसूची में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी सूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। तो आंसर होगा इसमें ये ऑप्शन, पहली सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची परिवर्धित करती है। तो आंसर होगा इसमें ए ऑप्शन, प्रथम संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए। तो आंसर होगा इसमें ए ऑप्शन, पहली अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान के चतुर्थ अनुसूची को सही वर्णित करता है। तो आंसर होगा इसमें बी ऑप्शन, ये राज्यों के परिषद में सीटों का बंटवारा करता है। नेक्स्ट है, फिर से मिलान करना है 34वां। तो इसमें आंसर होगा डी ऑप्शन। तो केंद्र व राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का वितरण। तो ए का क्या हो जाएगा, ए का 7वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है भाषा का उल्लेख 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधी अधिनियम 9वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है दल बदल निरोधक अधिनियम 10वीं अनुसूची में। ये तो सीधे सीधे मिलान हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35वां क्वेश्चन, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं। तो आंसर होगा इसमें बी ऑप्शन, 5वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है। तो आंसर होगा इसमें ए ऑप्शन, 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची पुरानी अनुसूची है। नेक्स्ट है सूची 1 सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। फिर से मिलान करना है। तो इसमें आंसर होगा 37 का सी। तो ए का 3 और 2 का 4। ए का 3, तो ए का 3 किसमें, भारत का राष्ट्रपति। तो भारत का राष्ट्रपति ए का 3, तो भारत के राष्ट्रपति का संबंध है भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा। नेक्स्ट है
संविधान सर्वोच्च न्यायालय का जज। बी का 2, बी का 4। तो बी का 4 कौन सा है? संविधान और विधि की मर्यादा बनाए रखना। तीसरा है सी का 2 और डी का 1। सी का 2, तो सी का 2 कौन सा है? संसद सदस्य। संसद सदस्य का संबंध किससे? कर्तव्यों के निष्ठापूर्वक निर्वहन। उसके बाद है संघ के मंत्री। संघ के मंत्री चौथा, डी का 1, सूचना की गोपनीयता। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। आंसर हो जाएगा सी। सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38वां, लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोधक संबंध रखता है? तो आंसर होगा इसमें 10वीं अनुसूची। ठीक है दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा समाप्त होता है। और जो दोस्त चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और ताकि क्लास की नोटिफिकेशन समय से टाइम टू टाइम मिल सके। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।